हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। द पाथ ऑफ द रोड्स ऑफ फुलिश एंड वाइज, मूर्ख और ज्ञानी के मार्ग। तो लास्ट कल हमने यहाँ बात की थी कि भगवान से हम विमुख हो रखे हैं, इसी कारण हमें दुख मिल रहे हैं। सच्चा ज्ञानी वो है जो ये समझ पाए कि हम कौन है, भगवान कौन है, और भगवान से हमारा नित्य संबंध है। हम भगवान के नित्य दास हैं। इसलिए भगवान जहां भी हम जाते हैं, जिस योनि में भी हम जाते हैं, भगवान हमारे साथ जाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए ये क्या कर रहा है और किसी भी तरीके से ये मेरे पास वापस आ सके, मेरी ओर उन्मुख हो सके। और जैसे हम भगवान की ओर उन्मुख होने का जरा सा भी प्रयास करते हैं, भगवान कहते हैं कि ये भक्त अब मेरा है और इसकी रक्षा मुझे स्वयं करनी है। और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब भी हम, चाहे हम कितना भी गलत कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं, भगवान उसी टाइम हमारे लिए रेडी हैं अपने पास बुलाने के लिए। उसी बात को और आगे समझते हैं। भगवान ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर 4 हम आज ही कंप्लीट कर दें। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के विज्ञान को यथार्थ रूप से समझता है। यथार्थ मतलब एज इट इज, जैसा बताया गया है, जैसा बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर बताते हैं, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, एज इट इज समझता है। उसमें अपना तर्क, अपना ओपिनियन, अपनी बुद्धि नहीं लगाता, ऐसा क्यों ऐसा क्यों नहीं। जो शास्त्र कह रहे हैं, जो गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है, वही वो स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है एज इट इज ज्ञान को। उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। सही ज्ञान वही है जिसमें अपना तर्क वितर्क ना लगाया जाए, अपना आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी, ये सब इंक्लूड ना किया जाए। जैसा है उसको एज इट इज पेश किया जाए, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, बट उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। इसलिए जब भगवत ज्ञान जब दिया जाता है तो उसके लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि जहां हम पैसे को इंक्लूड करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम वो बात बताएंगे जिससे कि सामने वाला खुश हो और वो हमें पैसा देना कंटिन्यू करता रहे। लेकिन जब हम पैसे नहीं लेते तो हम क्या करते हैं, हम यथार्थ चीज पेश करते हैं, एज इट इज ज्ञान प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि सही लगे या न लगे, बट जो सही है वो सही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भगवान प्रसन्न होते हैं जब वो ही ज्ञान प्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें कुछ चेंजेस करके प्रेजेंट किया जाता है तो भगवान खुश नहीं होते, फिर भगवान को दोबारा आना पड़ता है ज्ञान को सही करने के लिए, क्योंकि उसी से धर्म की ग्लानि हो जाती है जब ज्ञान यथार्थ रूप में पेश नहीं किया जाता है। जो व्यक्ति केवल इतना समझता है कि ईश्वर अच्छे हैं, वह प्राथमिक स्तर पर है। किंतु जो व्यक्ति वस्तुतः ये समझता है कि ईश्वर कितने महान हैं, कितने अच्छे हैं, वह और आगे बढ़ता है। वह ज्ञान श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता से प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति सचमुच ईश्वर के विषय में जिज्ञासु हो, उसे ईश्वर के विज्ञान भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ ये बात कही जा रही है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। सनलाइट, अगर मैं बोलूं सनलाइट के बारे में हम कितना जानते हैं, तो कौन कितना डिफाइन कर पाएगा? कोई भी एक पेज लिख पाएगा सनलाइट के बारे में? हाँ ना, कुछ एक पेज लिख पाएगा कोई सनलाइट के बारे में, या एक पैराग्राफ या 2 लाइन, कितना लिख पाएंगे? बोलिए। एक पैराग्राफ तो लिख ही लेंगे। एक पैराग्राफ लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें हम क्या लिख सकते हैं सनलाइट के बारे में? हम जितना कम ही जानते हैं, कितना जानते होंगे, कितना लिख पाएंगे? थोड़ा ही लिख पाएंगे, ठीक है। यूजेस वूजेस ये सब चीजें लिख देंगे। जब हम जब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब हम सन के बारे में जानेंगे, सन के सन जैसे जैसे अगर अकॉर्डिंग टू मैं साइंस बोलूं तो उसका टेम्परेचर इतना है, गोल शेप में या स्फेयर शेप में है, एग्जैक्ट चीज बताई जाएगी, तब हम और डिटेल बता पाएंगे, यानी कि और करीब जाएंगे। और जब हम सन पर लैंड कर जाएं, तब हम सन में रहने वाले
लोगों से मिलें, सूर्य देव से मिलें, सूर्य नारायण से मिलें, तब हम और ज्यादा जान पाएंगे। या ये एग्जाम्पल नहीं समझ पा रहे हो तो एक और दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज आप यहाँ से किसी हिल स्टेशन जा रहे हो, ठंड हो रही है तो फिर भी हिल स्टेशन भेज दे रही हूँ। किसी हिल स्टेशन आप जा रहे हैं और वहां पे पहाड़ वगैरह इस टाइप से हैं। अभी आप दूर हैं, ठीक है, पहाड़ों से बहुत दूर हैं। और जब आप दूर से, चाहे आप गाड़ी में चल रहे हो चाहे ट्रेन में चल रहे हो, दूर से आपको पहाड़ दिख रहे हैं। तो आप बस दूर से आपको क्या दिख रहा है कि हाँ वो माउंटेन है, वो पहाड़ है, इतना आप देख पाओगे, ज्यादा नॉलेज नहीं होगी कि बस पहाड़ पार से आपको कुछ दिखेगा। जब आप थोड़ा और पास आ जाते हो पहाड़ों के तो आप देखोगे क्या, अरे यहाँ तो ग्रीनरी भी है, यहाँ पे बर्फ पड़ रही है, यहाँ पे देखो पेड़ भी है, इतना दिखेगा। और जब आप एक्चुअली एंटर कर जाओगे तब आप और ज्यादा जानोगे, अरे उसके अंदर शॉप्स भी हैं। जैसे अगर कोई वैष्णो देवी गया हो तो अगर हम दूर से देखते हैं तो वो एक पहाड़ दिखता है सिर्फ। जब हम और पास से जाके देखते हैं तो देखते हैं लाइटें भी है और रोड भी दिख रही है। और जब हम उसमें चलना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं वहां शॉप्स भी बनी हुई हैं। तब हम और ज्यादा पास आते जाते हैं। ऐसी जो भगवान को सिर्फ थोड़ा जानता है, इससे कि बस इतना कहता है भगवान अच्छे हैं, तो वो बहुत अभी प्राइमरी लेवल पे है, ज्यादा कुछ नहीं जानता है। लेकिन जब हमें भगवान के बारे में और जानना है और जानना है तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें गीता पढ़नी होगी, उसके लिए हमें भागवतम पढ़नी होगी। तब हम भगवान के बारे में जान पाते हैं। अरे भगवान माखन भी चुराते हैं, अरे भगवान तो बंसी भी धारण करते हैं, अरे भगवान ने तो अपने मुख में ही अपनी माता को सब कुछ दिखा दिया, अरे भगवान ऐसे प्रकट होते हैं, अरे भगवान ऐसे डिसअपियर होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे हम और ज्यादा डिटेल में जान पाते हैं। तो जब हमें भगवान के बारे में जानना है तो हमें प्रमाणिक शास्त्र, दो शास्त्र प्रमाणिक सबसे, मतलब वैसे तो भक्ति परक शास्त्र और भी है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु हो गया, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, चैतन्य चरितामृत, बहुत शास्त्र है। लेकिन गीता और भागवतम जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत सारी बुक्स हैं, थियोलॉजी है, फिलोसफी है, लेकिन सबका सार गीता और भागवतम में सब कुछ दिया हुआ है। सब कुछ, सब कुछ आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, गीता और भागवतम पढ़ना चाहिए। और जब हम ये पढ़ लेंगे तब हम चैतन्य चरितामृत पे हाथ रख सकते हैं, नहीं तो तब तक तो हमें समझ में आएगी ही नहीं चैतन्य चरितामृत। जैसे अगर आपने नाम सुनाओ, हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज, इतना सुंदर कीर्तन करते थे, बहुत ही सुंदर। मतलब कोई ऐसा हो नहीं सकता जो उनके कीर्तन में बैठे और वो ताली ना बजा पाए, या कीर्तन ना उसमें आधे घंटे से पहले उठ जाए। रेयर, वेरी रेयर, इतने शुद्ध भक्त हैं थे। तो उनका अगर देखते हैं तो पहले वो इस्कॉन वृंदावन में जो गोविंदा रेस्टोरेंट है, तो उसमें पिज्जा की रेसिपी वो ही लाए थे और उसी को वो ही मैनेज कर रहे थे, गोविंदा रेस्टोरेंट को। तो उन्होंने कहा कि सर्विस करते करते, सेवा करते करते मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब चैतन्य चरितामृत को पीने लगा। मतलब सेवा करने से भगवान के जो शास्त्र है वो और ज्यादा समझ में आते हैं। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तब ये शास्त्र जो होते हैं वो हमें और ज्यादा समझ में आते हैं। और सबसे बड़ी सेवा क्या है, हरि नाम सेवा, सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, बाकी जहां और जैसी भी सेवा मिल रही है आपको, भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आज मैं हरिनाम चिंतामणि का एडिटिंग कर रही थी, सब जगह, सब जगह बस एक ही चीज मिल रही है साधु संग साधु सेवा, साधु संग साधु सेवा, यानी कि डिवोटी एसोसिएशन और डिवोटी सर्विस। ये कर लो, सब कुछ हो जाएगा। इसी से हरिनाम में रुचि आएगी, इसी से भगवान के कथा में रुचि आएगी, सब कुछ इसी से आएगा, डिवोटी एसोसिएशन से। और यही दूर गया तो सब खत्म होता जाएगा, सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अशुभात होना चाहिए, शुभात नहीं। हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने 9.1 में अर्जुन से कहा है, अर्जुन क्योंकि तुम मेरे भक्त हो,
क्योंकि तुम मेरे सखा हो, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं अपना ज्ञान ये तुम्हें बताऊंगा। जो ईर्ष्या करेगा भगवान से, वो ज्ञान ले ही कहाँ पाएगा। वो उसमें कैसे करेगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। जो भगवान से ईर्ष्या करता रहेगा तो वो उसमें यही निकालता रहेगा पॉइंट्स, अरे ऐसे कैसे तुम लोग गलत सोच रहे हो, ये तुम इमोशनल हो रहे हो ज्यादा। सी, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो साइंस है, सिर्फ इमोशंस नहीं है उसमें। जैसे इमोशंस कुछ लोग क्या सोचते हैं, मैं आरती कर रही हूँ प्रभु जी, और उसमें ऐसे छल्ले छल्ले बन रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, ये होगा इमोशंस। तो सिर्फ ये नहीं है इसमें, हाँ इमोशंस होते हैं बट ऐसे इमोशंस नहीं है, साइंस है। साइंस का मतलब क्या होता है, जो मैं अप्लाई करूंगी और अगर रिद्धि तुम अप्लाई करती हो तो दोनों पे ही सेम इफेक्ट आएगा। श्रुति अप्लाई करती है, उस पे भी यही इफेक्ट आएगा। गरिमा, बिट्टू, उर्वी, वृंदा, तनिषा, जो जो भी अप्लाई करते हैं सब पर यही आएगा। इट इज अ साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है कि जब आप दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लो, एक मॉलिक्यूल आप ऑक्सीजन का लो, तो H2O बन के वाटर बनता ही है। अब ये कोई भी बनाए, कोई भी बनाए, यहाँ पर सबका बनेगा। ऐसी अगर हरि नाम कोई भी ले, भगवान की कथा कोई भी सुने, उस पर असर होगा ही होगा। बस अपराध ना करिए तो असर होगा ही होगा। अपराध करने से बहुत डिले होता जाता है। ठीक है जी। तो इट इज अ साइंस। सिर्फ ऐसे इमोशंस की बात नहीं है, यहाँ पर इमोशंस होते हैं। अब कोई अभी से बोलने लगे हमारे सपने में भगवान दिख रहे हैं, कहाँ से अभी से सपने में भगवान दिख जाएंगे। तो सिर्फ इमोशंस नहीं है, ठीक है, साइंस है। आप करते जाइए, प्योरिटी अपने आप आती जाएगी। और प्योरिटी आ ही रही है, तब भी मुझे वही डेली वही फेसेस क्यों दिख रहे हैं, कैसे दिख जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि क्लास में आओ मेरी, कहीं पर भी लो, लेकिन डेली आ रहे हो दैट मीन्स बहुत बड़ी बात है। तो यानी कि आप ईर्ष्या नहीं करते हैं भगवान से, ये पक्की बात है। और भगवान ने क्या कहा है, जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता है उसको मैं ज्ञान देता हूँ। तो जब भगवान देखते हैं ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, तो आप देखना आपके अंदर और ज्ञान आता जाएगा, और समझदारी आती जाएगी, और भगवान प्रकाशित करते जाएंगे। खुद ही आपको ऐसे शास्त्र दिलवा देंगे किसी के थ्रू, ऐसे भक्तों से मिलवा देंगे, ऐसी जगह ट्रांसफर करवा देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि आप भक्ति में और बढ़ते जाएंगे। भगवत गीता में दिया गया ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म व गुह्य है। गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल है। ये ज्ञान तात्विक ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है, और ये रहस्यमय भी है, हर कोई नहीं समझ सकता। गलत गलत अब कितने एडिशन आ गए हैं भगवत गीता के, और गलत गलत एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। क्या कहते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है तो हम लोग तुम जैसे लोग आते हैं, तो जाइए जहां पे युद्ध हो रहा है वहां जाइए, बचाइए। जहां बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है वहां जाइए, बताइए, बचाइए। हम जैसे तुम जैसे लोग आते हैं ना, तो जाइए, बचाइए। ऐसे कैसे, ये करने से क्या हुआ। या फिर जाओ सेना, तुम जाओ, सेना को भेज के क्या होगा, तुम जाओ ना, हम तुम जैसे लोग आते हैं तो जाइए ना। तो गलत गलत व्याख्या देते हैं, रहस्यमय है, इसलिए हमें एक अंडर गाइडेंस, और गाइडेंस भी किसकी होनी चाहिए, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जो हाईलाइट किया गया है, पहले मैं इसको पढ़ती हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगी। कोई इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है, भाई कैसे समझ सकते हैं हम, गीता अपने आप से पढ़ेंगे तो इतनी समझ में नहीं आएगी हमें। बहुत सी चीजें हम समझ ही नहीं पाएंगे, आप फिर कहेंगे ये तो बहुत टफ है और बंद करके रख देंगे, नहीं आएगी समझ में। तो ये ज्ञान कैसे मिलता है हमें, ये ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा या फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जाना चाहिए। अब साक्षात भगवान से हम नहीं मिल पा रहे तो हम कैसे करेंगे, प्रभुपाद जी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है या ऑथराइज डीलर जो है बेसिकली, उनसे मिलना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान हमें मिलना चाहिए, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे क्या मतलब है। अब जैसे जो श्लोक आता है भगवत गीता में कि जो उत्तरायण में शरीर छोड़ता है वो ऊंचे लोक को जाता है, स्वर्ग लोक आदि को जाता है, और जो दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है तो वो चक्र वो उधर दूसरी उधर जाता है, नीचे लोक आदि को वापस आता है धरती पर फिर। तो ये सब वर्णन दिया हुआ है। अब
कोई तो भाई डिप्रेस हो जाए, भाई हमारा तो वो दक्षिणायन में चला गया, अब उसका क्या हुआ। तब उसमें जब सही सही बात पढ़ेंगे तो ये पता चलता है कि अगर कोई भक्ति कर रहा है, कोई हरि नाम का जाप कर रहा है, तो उस पर ये सब अप्लाई नहीं होता है। ये ज्ञानी मार्ग पे जो चलते हैं, ज्ञान मार्ग पे जो चलते हैं, उनके लिए अप्लाई होता है। भक्तों पे ये सारी कंडीशन अप्लाई नहीं होती। वो कहीं भी मर जाए, हरि नाम उसने पूरे जीवन बंद किया है, तो डेफिनेटली वो अ, भगवत धाम को प्राप्त होगा। या फिर अगर उसकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई है, पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाया है, तो उसका जन्म ऐसे परिवार में होता है जहां वो सिर्फ भक्ति करके फिर पार हो जाता है। तो ऐसे होता है, जब हम शास्त्र सही जगह से पढ़ते हैं तब हम चीजें समझ पाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कभी भी भगवान के इस विज्ञान को समझने में चूक होती है तो वह स्वयं अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में जब भी धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तो मैं आऊंगा, अपने भक्तों के लिए आता हूँ, साधु संतों के लिए आता हूँ, जो दुष्ट हैं उनका नाश करने के लिए आता हूँ। तो भगवान इसलिए आते हैं, जब सही ज्ञान नहीं दिया जाता तो आगे क्या हो जाता है, चैन टूटती जाती है, बहुत सारी चीजों से चैन टूटती है। पहला, जब हम सोचें कि हमारी ही भक्ति हो, दूसरे को बताकर हम क्या करेंगे, तो ज्ञान आगे जाएगा कैसे, चेन टूटेगी। दूसरा, अगर हम गलत ज्ञान ज्ञान देना स्टार्ट कर दें तो गलत ज्ञान का प्रचार होने लगेगा और चेन टूटती चली जाएगी। ठीक है। या फिर किसी परंपरा में आ, जो शिष्य है वो सही ढंग से पालन आदि नहीं करेगा तो चेन टूटती चली जाती है। तो जब ऐसा अधर्म बढ़ता है तो फिर भगवान को स्वयं आना पड़ता है, गीता भागवतम बोलनी पड़ती है, करनी देनी पड़ती है हमें, जैसे कि हम उसको पढ़ के ही सही रास्ते पे आ सके। भागवतम में एक क्वेश्चन है जो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि जब भगवान धरती पर हैं थे तब तक तो धर्म है ही, जब भगवान चले गए, यानी कि कलयुग, भगवान के जाते कलयुग का स्टार्ट हुआ, आगमन हुआ है, तो जब भगवान चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली, अगर धर्म है तो कहाँ है एक्चुअली। तो उसका आंसर है श्रीमद् भागवतम। सारे धर्मों का सार श्रीमद् भागवतम है, और वो सार क्या है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही भगवान है, यही सार है। जब हमें पता चल जाएगा भगवान कृष्ण भगवान है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम भगवान की शरण लेंगे ना, पूजा करेंगे ना, भगवान के दर्शन करेंगे ना, उनके नामों का जाप करेंगे ना, यही धर्म का सार है। ज्ञान भावुकता से भी प्राप्त नहीं होता है, वही जो इमोशंस की बात मैं आपको बोल रही थी, छल्ले दिख रहे हैं। या फिर एक बार एक माता जी ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जब मैं नाम जाप करती हूँ तो मुझे एक रेड लाइट सी दिखती है, आंख बंद करके रेड लाइट सी दिखती है। तो उन्होंने ये सोचा कि प्रभुपाद जी तो बड़ी शाबाशी देंगे, भाई तो मैं तो ब्रह्म ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, आप चैंटिंग करते रहिए, आपकी ये जो लाइट वाइट जो दिख रही है आपको, सब दिखना बंद हो जाएगा। तो ऐसी भावुकता नहीं है इसमें, ये साइंस है। जो भी इसे अप्लाई करता है उसके जीवन में डेफिनेटली चेंजेस आ सकते हैं। मैं गारंटी से कह रही हूँ, ये तो मेरी गारंटी है, खुले आम लाइव बोल रही हूँ कि जो भी इसे अप्लाई करता है उसमें चेंजेस आते ही आते ही आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते ही आते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि हमें चेंजेस आ रहे हैं, आपके आपसे खुद लोग बोलने लगेंगे, अरे तू कैसे हो गई है, तू पहले ये करती थी, अरे 2 दिन में इतना चेंज कैसे आ गया है, अरे तुम तो कभी सुबह नहीं उठी, अरे तुम तो ये नहीं खाती थी, अरे अरे अरे, तुम पे खुद ही आ जाएगी रिपोर्ट कि तुम चेंज हो रहे हो। वही समझ लेना कि हम वी आर प्रोग्रेसिंग। सोच सकते थे जो लोग 7 8 9 बजे उठने वाले थे वो मंगल आरती लेंगे, दर्शन आरती लेंगे। किसको पसंद था सुबह उठना। अभी भी थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है ठंड के टाइम पे सुबह उठने में, लेकिन उठ जाते हो कि भाई देखना है उनको, उठ जाओ उठ जाओ, उठो 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 उठो, उठना ही है। तो ऐसे समझा के हम उठ ही जाते हैं, अपने आप को उठा ही लेते हैं।
भक्ति भावुकता नहीं है, एक विज्ञान है, साइंस है। साइंस का मतलब क्या होता है कि जो भी अप्लाई करेगा सेम रिजल्ट आएगा। शिला रूप गोस्वामी कहते हैं, वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना आध्यात्मिकता का दिखावा समाज के लिए एक गड़बड़ है। मतलब ज्ञान लिया नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे हो तो ये गड़बड़ है। जैसे कुछ लोग श्लोक से याद करके आ जाते हैं 5-7 और उन्हीं को रिपीट करके अपना पांडित्य दिखाते हैं कि कितने होशियार हैं, लेकिन असली ज्ञान की कोई नॉलेज नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उससे तो संसार में और गड़बड़ होती है। भक्ति रसामृत का पान तर्क विवेक तथा ज्ञान के साथ करना चाहिए और तब उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत केवल भावुकता है। नृत्य और गान सभी वैज्ञानिक है, ये विज्ञान भी है, एवं इसमें कृष्ण प्रेम का आदान प्रदान भी है। सभी साइंस है। एक होता है वो, जैसे मंदिर चले जाओ, मंदिर में भरतनाट्यम करने बैठ बैठ जाओ, तो ये नहीं है, ये तो फिर गड़बड़ सी दिखावा सा हो गया ना। हमें पता होना चाहिए कि हमें भगवान के सामने क्यों नृत्य करना चाहिए, क्यों गाना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना चाहिए। वहां पूरे एक्शन बाजी से ऐसे करके नहीं दिखानी है, ठीक है, पूरे सारे स्टेप्स वही करके दिखा दो। वो नहीं करना है। दोनों हाथ ऊपर क्यों किए जाते हैं? कि कृष्ण हम आपके शरण में है। हाथ नीचे का मतलब क्या है कि अभी हम कुछ पकड़े हुए हैं, कुछ है जिसके शरण अभी हम ले सकते हैं, अभी आपके अलावा हमें और कोई बचा सकता है। लेकिन जैसे हैंड्स अप करते हैं ना, अब हमने शरण छोड़ दिया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना, बस आप ही सब कुछ है, तब हो जाता है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके नृत्य करना चाहिए भगवान के कीर्तन में कि आप ही हैं, आपकी ही शरण हम ले रहे हैं। तो ये साइंस, अब जो भी इस भाव से डांस करेगा, इस भाव से नृत्य करेगा, ये नहीं वो दिखाने के लिए देखो ऐसे मटक मटक करके दिखा रहे हैं, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको स्टेप्स नहीं दिखाने वहां पर, आपको भाव, क्यों डांस कर रहे हैं भगवान के लिए नृत्य करना बहुत बड़ी बात है। नृत्य तो हम बहुत करते आए हैं बचपन से, कभी किसी की उंगलियों पे नृत्य कर रहे हैं, कभी हम वैसे नृत्य कर रहे हैं, बट भगवान के लिए नृत्य करें तब बात है, और वो भाव से करना चाहिए कि मैं आपकी शरण में हूँ। सबसे पहला भाव तो यही ना कि हम दास हैं, हम कब से इस जन्म जन्मांतर के चक्करों में पड़े हुए हैं, आपसे बिल्कुल विमुख हैं, देखते ही नहीं है आपकी तरफ। हमारे सामने जब कुछ खाने की चीज आती है हम सोचते भी नहीं है, हम खा लेते हैं। कि कृष्ण कहाँ है, क्या है, कितना, पूरे दिन में कितनी बार कृष्ण को याद किया है। जो आरती नहीं कर, दर्शन नहीं कर रहे हैं, जो हरि नाम का जाप नहीं कर रहे हैं, कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं, उसको निकाल के बता दो, उसके अलावा अलग से कितना याद कर लिया है। हम जो लोग कहते हैं ना, हम माला पे नहीं, हम पूरे दिन नाम जाप करते रहते हैं, कैसे कर लेंगे? हम बता दें हम एक दिन में कैसे कर ले रहे हैं। अगर हम ये हटा दें, भगवान का दर्शन जो हम कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम रात जो भी जब कर रहे हैं, ठीक है, तो दर्शन हटा दें हम, विग्रह की सेवा हटा दें हम, हरि नाम हटा दें, कथा श्रवण हटा दें, तो उसके अलावा जो मटीरियलिस्टिकली जो लाइफ में जी रहे होते हैं, जो जॉब पढ़ाई, उसमें हम कितनी बार याद कर लेते हैं भगवान को? हार्डली, हार्डली कोई रेस करेगा हैंड कि मैंने उस टाइम पीरियड पे भी भगवान को याद किया। नहीं कर सकते। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने बना दिया है ये साइंस। आप किसी और टेम्पल में चले जाए, मैं किसी टेम्पल की वो नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी टेम्पल में चले जाइए, बट जो रूटीन इस्कॉन का है ना, वो रूटीन आपको कहीं नहीं मिल सकता। कि 4:30 पे मंगल आरती होगी, उसके बाद 4:30 पे मंगल आरती होगी, उसके बाद नरसिंह आरती होगी, उसके बाद तुलसी आरती होगी, उसके बाद शिक्षाष्टकम होगा, उसके बाद 2 घंटे का जाप होगा, उसके बाद दर्शन आरती होगी, फिर गुरु पूजा होगी, फिर 8 बजे से भागवतम लेक्चर होगा, फिर 9 बजे से प्रसादम होगा। तो ये रूटीन फिक्स किया हुआ है प्रभुपाद जी में, और इवनिंग में भी क्लास, गीता क्लास होगी। तो उससे क्या होगा कि हम तो इतने बेबस हैं एक तरीके से, मुझे नहीं मालूम ये उर्दू वर्ड क्या है, जो भी वर्ड है, मतलब हम इतने ज्यादा, मतलब एक तरीके से मजबूर हैं। अगर ये रूटीन नहीं होता तो हम कितना ही याद कर पाते भगवान। इसलिए कितनी बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की हम पे।
कि हम अपने 24 घंटे में से कुछ टाइम तो एटलीस्ट दे पा रहे हैं। रूटीन नहीं हो ना, अगर प्रभुपाद जी 16 माला भी नहीं बनाते हमारे लिए, तो हम क्या कर रहे थे, अरे कर ली ना एक माला। उन्होंने कहा था कि एक नाम ही बहुत है, कर ली। अरे एक नाम भी कर लेते, हाँ ठीक है, एक नाम भी बहुत है पाप को काटने के लिए, लेकिन हम पाप को काटने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण के लिए भक्ति कर रहे हैं। ये तो चैलेंज है, कहीं पर भी जाइए डेली कथा किसी भी जगह नहीं मिलेगी, किसी भी जगह। और ये जो होती है ना 7 दिन की सप्ताह, उसमें आपको तत्व का ज्ञान, किसी को भी पता है नारद जी पिछले जन्म में क्या थे? किसी सप्ताह में नहीं बताया, वहां पे बस वो खेल कूद तो नहीं, वो एक टोली सी ले आएंगे, ड्रामा सा, ड्रामा पार्टी टाइप की, वो दिखा देंगे, और कुछ लीलाओं की, मतलब जैसे रुक्मणी विवाह दिखा देंगे, और शिव पार्वती विवाह दिखा देंगे, और बस ये सारी चीजें दिखा देंगे, और हो करके वाह वाह भले भागवत में आए आए, बस, और चलो जय हो जय हो जय हो, और झाड़ेंगे लोग, भैया तुम भागवतम लेके आए, बस हो गया, भागवतम पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा आप क्या सीख के आए हैं? क्या सीख के आए? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन घर में भी कुछ थोड़े बच्चे मेरे परेशान कर रहे हैं, तो आती हूँ। वो कुछ नहीं बता पाएंगे, एक भी चीज नहीं बता पाएंगे, और वहां बैठ के कुछ और दे दो, और तेरे घर में क्या चल रहा है, सास वास ठीक है, कुछ कह तो नहीं रही थी तुझसे, बता दियो मुझे, बस। और ऐसे साड़ियों को ऐसे झाड़ेंगी, और बाहर जाके चाय और पियेंगी, बस। भागवतम पढ़ के आए हम सप्ताह, बहुत मजेदार सप्ताह थी एकदम, फर्स्ट क्लास फोटो हो रही थी वहां पे, हमने 2-4 सेल्फी ले ली फूलों के साथ, और स्टेटस पे डाल दिया सप्ताह लेके आए। पूछा क्या सीख के आई हैं आप? शिव विवाह हुआ, उसमें हमने वो करा, लेके गौरा जी को साथ भोले बाबा भोलेनाथ, बस हो गया काम। कुछ नहीं सीख पाते हम। तो जो ज्ञान वैसे ही पैसों से दिया जाता है, वो ज्ञान जैसे मैंने बताया, हाँ अगर कथा हो रही है, कोई डोनेशन देना चाहता है, दैट्स ओके, अपनी इच्छा से, उसमें कंडीशन नहीं चाहिए इतना देंगे तो हम आएंगे, इतना दोगे तो हम नहीं आएंगे, दैट इज नॉट प्रॉपर ज्ञान। चलिए, तो भाव से हमें डांस करना चाहिए, और विज्ञान क्यों कहा जा रहा है कि कोई भी उस भाव से नृत्य करेगा तो सेम रिजल्ट आएगा, कृष्ण रूपी प्रेम धन की प्राप्ति। ये विज्ञान भी है, एवं इसमें प्रेम का आदान प्रदान भी है, एक्सचेंज ऑफ लव विद कृष्णा। कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को अति प्रिय हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण को अति प्रिय है। बुद्धिमान कौन है? जो ये समझ गया कि कृष्ण भगवान है, और हम कृष्ण के दास हैं, और भक्ति करके ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, वो ही बुद्धिमान है, और कोई बुद्धिमान नहीं है। कोई भी रेजोल्यूशन ले लीजिए आप, न्यू ईयर में ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, भक्ति करोगे तो बुद्धिमान हो, नहीं तो सब टूट जाएगा। भक्ति भक्ति वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना, एक साल करके देख लो, अगले साल खुद ही नहीं छोड़ पाओगे। कृष्ण हमें ओ माय गॉड, ये मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा, जरा ये लाइन थोड़ा पड़ेगा कोई, कोई भी एनीवन प्लीज। कृष्ण हमें प्रेम का 1000 गुना बदला देंगे। यस, भगवान को कुछ भी दो, भगवान किसी का रखते नहीं है कुछ, पहली बात, और किसी का रखेंगे सब कुछ उनका है, और उससे ज्यादा ही आपको देंगे। द्रौपदी जी ने साड़ी का बस छोटा सा एक इतना सा टुकड़ा दिया था, ठीक है, और उन्होंने कितनी साड़ी दे दी। सुदामा जी सिर्फ एक पोटली चावल लेके आए थे, और जब वो वापस गए तो उनका क्या क्या भर दिया, घर भर सब सब बदल दिया। थोड़ा सा देंगे, सब कुछ देने को तैयार है। और जब आप कुछ नहीं मांगेंगे उनके बदले में, सिर्फ उनको ही मांगेंगे, तो उनको अपने अलावा, देने के अलावा और क्या रह जाएगा? कृष्ण गोपियों से कहते हैं, कृष्ण की गोपियां तो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई पहुंच ही नहीं सकता वहां तक। तो कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे इतना प्रेम करती हैं कि मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता, मैं हमेशा कर्जे में रहूंगा आपके, दे ही नहीं सकता मैं, हमेशा मैं ऋणी रहूंगा आपका, इतना प्रेम।
हम सीमित प्राणियों में कृष्ण को प्रेम करने की कितनी क्षमता है, कितना प्रेम करेंगे, परंतु कृष्ण तो अनलिमिटेड है ना, तो वो हमें अनलिमिटेड प्रेम करते हैं। तभी तो हमारी कितना भी हमने पाप किया, हम सोचना भी नहीं चाहते हमने क्या पाप किए, कुछ को तो यही नहीं पता होगा कि हम क्या पाप कर बैठे हैं, फिर भी भगवान हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जीभ पे जो हरि नाम आता है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ऐसे सबके नहीं आ पाता है। इतना प्रेम कर रहे हैं कि अपना नाम ही दे दिया, और नाम और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब अपने आप को दे चुके हैं, बस अब तुम मानो ना मानो, वो हमारे ऊपर, हमारी इग्नोरेंस के ऊपर है, मानो ना मानो, लेकिन वो तो अपने आप को दे चुके हैं। खुद स्वयं आपकी टंग पर वो आके बैठ गए। भगवान की कृपा से, गुरु गौरांगा की कृपा से, शीला प्रभुपाद की कृपा से चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thanks for coming. Hare Krishna.